हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टैरेट विद एंजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन्स की, आपके लव पार्टनर्स के लिए बेसिकली। ठीक है, उनकी जो करंट एनर्जी है वो किस एनर्जी में अभी है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, क्या उनका नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए इस रिलेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि आज की जो एनर्जी है ना थोड़ी सी मुझे हैवी लग रही थी और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज यहाँ पे जो व्यूअर्स, जहाँ तक ये रीडिंग जाने वाली है, एक लंबे सेपरेशन जैसी यहाँ पे मुझे फीलिंग है। क्योंकि ना आई डोंट नो, समथिंग इज़ वेरी हैवी। कुछ तो है जो बहुत हैवी है और एनर्जीज में ऐसा है कि पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बट हाँ एक हैवीनेस भी है साथ में। ठीक है, तो मुझे गाइडेंस है कि मैं आज आपके पार्टनर्स के लिए रीडिंग करूं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइडेंस प्रदान करें। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है, प्लीज़ हमें उनकी एनर्जी बताएं, कार्ड प्रोवाइड करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ हमें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी के लिए कार्ड दें। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके, देखिए दोस्तों, बात ऐसी है जैसे अभी हमने आपसे कहा कि मतलब एनर्जीज बहुत हैवी हैं लेकिन उसमें पॉजिटिविटी भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के जो पार्टनर है ना, जो एक लंबे टाइम से ना ऐसे थे जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, एकदम साइलेंट, कोई कॉल एक्शन मैसेज, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों के पास एक लंबे टाइम से आया है। ठीक है, 3 मंथ 3 इयर्स भी हो सकते हैं। कोई लोग बहुत साइलेंट थे, बहुत लंबे सेपरेशन के बाद है ना, एक बहुत कूल बिहेवियर उनका रहा है एक लंबे टाइम से। लेकिन यहाँ पे आया है जजमेंट, 10-10 का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है। ठीक है, अगेन मतलब एक ऐसी एनर्जी है में आ गए हैं वो फाइनली, कि जहाँ पे उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो जो कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट राइट, वो एक तरीका सही नहीं है। ओके, मतलब आपको एक वो ना जजमेंट देना चाह रहे हैं। एक इस रिश्ते में ना मुझे हीलिंग आती दिखाई दे रही है, और ये ना, ये जो भी हो रहा है ये आपके प्रेयर्स के या आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ही यहाँ तक ये चीजें पहुंची हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर थे एक लंबे टाइम से साइलेंट थे और बहुत ही ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे आइसोलेट, मतलब ऐसा कर रखा था जैसे वो दुनिया में है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनका कोई वजूद ही आपके लिए नहीं है। ठीक है, ऐसी आपकी उनकी एनर्जी आपके लिए रही होगी। लेकिन फाइनली एक कंप्लीशन आ रहा है उनकी इस कूल बिहेवियर में ना, एक कंप्लीशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो हील हो रहे हैं एक्चुअली में ना, वो भी हील हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमाज रहे हैं, कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनकी वजह से वो ऐसा उनका बिहेवियर था। बट यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना उन्होंने भी बहुत प्रेयर करी है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए ना बहुत प्रेयर करी है, ईश्वर से जजमेंट उन्होंने भी मांगा है। कुछ ऐसी सर्टेनली, कुछ ऐसी निश्चित तौर पे कोई ऐसी परिस्थिति उनकी लाइफ में रही है दोस्तों, जहाँ पे ना वो स्टक रहे हैं। जैसे बर्फ जम जाता है ना, ऐसे वो मतलब ना एक ऐसी सिचुएशन में रहे होंगे लंबे टाइम से। आप दोनों का ये रिश्ता भी इसी वजह से ऐसी सिचुएशन में रहा है जहाँ पे ना कोई ग्रोथ नहीं है, कोई मतलब एकदम कूल, एकदम ठंडा, जैसे कहते हैं ना, कोई प्यार नहीं है दिल में, कोई वार्मथ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। इस टाइप की यहाँ पे मुझे फीलिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जो भी था, ये जो कुछ भी था, ये एक कंप्लीशन के उसमें आ गया है अब। ठीक है, कंप्लीशन इस कूल बिहेवियर का, इस रवैये का एक कंप्लीशन होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, और ये जो भी होगा बहुत जोर शोर से एक शहनाई, ओके शहनाई, शहनाई मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा चेंज आने वाला है, ड्रास्टिक चेंज। और ये जो चेंज होगा ना, ये आपको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा लगेगा। ठीक है, कि कैसे ये तो एकदम अपोजिट सा हो गया है, ये हुआ क्या है सडनली। ओके, कहीं ना उनके दिल में भी ये चीजें हैं कि ये जो एक कार्मिक बंधन था, ये जो जिसमें अभी तक जिन भी परिस्थितियों में वो उलझे हुए थे, ये चीजें उनको भी रियलाइज होती हैं कहीं ना कहीं कि ये कार्मिक बंधन ये कंप्लीट होके एक नई शुरुआत फिर से होनी चाहिए, एक ना री बिगनिंग, री यूनियन। ओके, कहीं ना कहीं कोई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसी मुझे चैनलिंग हो रही है फिलहाल कि कोई तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो एक ऐसी जर्नी का हिस्सा हैं जो काफी लंबे टाइम से ना एक ही साइकिल में घूम रही थी। आपके जो पार्टनर थे वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक
सिचुएशंस में अपने कर्मों को पूरा करने के लिए थे, और यहाँ पे मुझे वो कार्मिक सिचुएशंस भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो एक लूप जो पूरा हुआ है ना, उसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, एक नया दौर स्टार्ट होने वाला है आपके लिए, ठीक है, आपके एफर्ट्स के लिए। और इसमें ना बहुत प्योरिटी भी होगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे अब तक वो आपको अगर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते आए थे, तो वो आगे ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर क्योंकि रिश्ता दोबारा से शुरू होता है, अगर वो लौट के आपके पास आते हैं, जो कि फॉर श्योर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो जजमेंट देने की एनर्जी में है, एक आपको ना एक हीलिंग भी मिलेगी इससे, और डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू। इस रिश्ते में बहुत प्योरिटी रहने वाली है। ये रिश्ता जब जुड़ेगा तो एक सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मतलब छुपा हुआ हो आपसे, ठीक है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे। जब आएंगे, या तो देखो, या तो नहीं आ रहे हैं, और जब आएंगे तो ऐसे आएंगे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंडसेट के साथ और सिचुएशन के साथ, और बहुत प्योरिटी और क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमें गार्ड दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनको ना क्लैरिटी दी है चीजों की, और उन्होंने नहीं दी है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा चीजों को एलोबरेट करके आपने समझाया होगा कि मतलब सारी सिचुएशंस को, आपकी लाइफ की सिचुएशंस हो, चाहे वो आपसे जुड़ी हुई कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, आपने उसको पूरी तरह उनको समझाया होगा, लेकिन उन्होंने जो है ना चीजों को सुना है, समझा है, लेकिन अपना कुछ शेयर आपसे नहीं किया होगा, है ना। ओके, थैंक यू। ओके, देखिए अभी की जो उनकी करंट एनर्जी है वो भी बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, और उनको ना आपसे जो आपके दूर होने से जो उनकी लाइफ में लॉस, इमोशनल लॉस जो हुआ है, जो उनकी लाइफ में ना एक अंधेरा जैसे कहते हैं ना, जहाँ पे प्यार नहीं है, जहाँ पे केयर करने वाला कोई नहीं है, जहाँ पे मतलब उनको समझने वाला कोई नहीं है, ऐसा उनको फील होता है कि आप जो है ना, आप उनको बेटर समझते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा समझते हैं, उनकी केयर करते हैं, और प्यार तो डेफिनेटली वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत करते हैं, ओके। और ये चीज़ें जो है ना, उनको आपके पास वापस लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो अपनी लाइफ में है, अभी जिस कंडीशन में वो है, जिस परिस्थिति में वो है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। थ्रॉट चक्रा मुझे लग रहा है उनका बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। देखिए, ऐसा आपको फील हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन मुझे ऐसी मतलब डाउनलोड कुछ इस टाइप का है कि मतलब बढ़ तो वो आगे रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका कहाँ है, पीछे, पास्ट में, जहाँ पे आपके साथ की जो उनकी जो मेमोरीज थी, आपका जो प्यार करने का उनका तरीका था, आपका जो अटैचमेंट था, आपका जो लगाव था, आप जिस तरह उनकी केयर करते थे, वो चीज़ें उनके माइंड में रहती हैं, वो चीज़ें वो बहुत मिस करते हैं। और ध्यान मतलब बढ़ना तो आगे है, उन्हें पता है, लेकिन ध्यान जो है उनका आप पर ही है। कहीं ना कहीं वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, वॉच कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं दूर से या किसी के थ्रू या आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से कैरेक्टर वाइज मैनिपुलेट करते होंगे आपको। कहीं ना कहीं वो फ्लर्टिश नेचर के हो सकते हैं, कहीं ना कहीं वो इस टाइप के हो सकते हैं कि हाँ, कैजुअली रिश्तों को लेना, जिन्होंने शायद अब तक इस रिश्ते की, इस रिलेशन की कदर ना करी हो, ठीक है। उन्होंने आपको ये दिखाया होगा कि हाँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, या बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन देखिए ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। ओके, नाउ आ गया है किंग ऑफ कप्स। तो दोस्तों ऐसा है, ये जो अनमैच्योर पर्सनैलिटी थी, ये जो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि मतलब बहुत केयरलेस होना आपके थ्रू, आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, जो एक केयरलेस इंसान था, एक बहुत ही लापरवाह सा व्यक्ति, जो रिश्तों की कदर नहीं करता, जो आपके प्यार की कदर नहीं करता, जिसे आपकी बिल्कुल पड़ी नहीं थी, जिसे कहना चाहिए, वो अब एक ना ग्रोन अप और एक मैच्योर इंसान में तब्दील हो चुका है, ठीक है। ये एनर्जीज बहुत प्यारी हैं, प्लीज इनको आप क्लेम जरूर करें कमेंट में, ठीक है। आप 11-11 लिख के इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा 11-11 पोर्टल के आसपास, ठीक है। तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें दोस्तों। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो जो आपके
पार्टनर थे जो एकदम केयरलेस रहते थे रिश्तों के प्रति या भावनाओं के प्रति या आपके प्यार के लिए, उनके मन में कोई भी ऐसा रिस्पेक्ट नहीं था, आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं था, वो अब एक बहुत ही मतलब कदर करने वाले, एक बहुत लॉयल और एक ना आपको एक ऐसी पोजीशन में ले जाके बिठाने का दिल रखने वाले इंसान हो जाएंगे जहां पे आपकी कदर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आपके लिए प्यार भी बढ़ रहा है। आपको वो दूर से देख जरूर रहे हैं, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि यार इतना मतलब इतना चेंज, कहीं ना कहीं आप में भी चेंज आया होगा दोस्तों। ये उनकी एनर्जी जो है ना, ये चेंज तभी हो रही है। देखिए, अगर आप किसी जर्नी का पार्ट है और आपने कोई इनर वर्क किया है तो उसके द्वारा ही ये इनके अंदर जो है चेंज आया है, ठीक है। अब जो इनके मन की हालत है वो इस टाइप की है कि मतलब मैं आगे बढ़ूं कैसे, मतलब जो कुछ हुआ है पास्ट में, जो मैंने किया है, जो मैंने कहा है, डेफिनेटली कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है जहां पे इनको ना अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और ये डेफिनेटली देखिए आएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ ही ये आगे बढ़ने वाले इंसान लग रहे हैं। वो जो रिश्तों के लिए लापरवाह इंसान था ना, वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। एक ऐसा इंसान जो हर हर मतलब हर लड़की से फ्लर्ट करता हो या हर औरत से, मतलब उसको ऐसा लगता हो कि एक ही रिक्वायरमेंट इंसान की होती है। तो अब वो इंसान जो है ना, मुझे यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एक स्टेबल पोजीशन में, इस स्टेबल माइंडसेट के साथ, एक प्योर और इंटीग्रिटी के साथ मतलब आता हुआ एक इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। ओके, इमोशंस उनके अंदर भी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी जो है ना, अभी इमोशनल तो बहुत हैं वो आपके लिए, प्यार तो बहुत है आपके लिए, लेकिन वो कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे अभी तक, ठीक है। देखते हैं ये कंडीशन इनकी फ्यूचर में कब तक रहने वाली है दोस्तों। प्लीज हमें कार्ड दें कि एंजल्स हमें बताएं कि इनकी कंडीशन कब तक रहने वाली है, ये कब तक आने की। ओके, देखिए दोस्तों, 1111 पोर्टल आपके लिए मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। ओके, कार्ड्स आना चाह रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है वो कहना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहते कहते ना, यस, कहना तो वो चाहते हैं लेकिन कहते कहते ना वो रुक जाते हैं। जैसे कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज हो कि आप समझोगे, कि आपको समझ में आएगा। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका हुआ है ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी हुआ है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक बहुत खूबसूरत है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन की एनर्जी है, और ये ना कम्युनिकेशन की एनर्जी है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया है, और ये जो अब तक बहुत छुपे हुए थे, बहुत मतलब साइलेंट थे, बहुत ज्यादा ऐसे रिएक्ट करते थे, बैकग्राउंड नॉइज दोस्तों, एंड हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है, और एक स्टेबल पोजीशन के साथ आपकी लाइफ में आने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और ये होने वाला है 1111 पोर्टल तक या 1111 पोर्टल के दौरान, ठीक है। और इस सब एनर्जी का रिजल्ट क्या रहने वाला है, एक्शन, बिग एक्शन आपकी लाइफ में उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो प्लीज इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करें, और ले लेते हैं अब आपके लिए एंजल गाइडेंस फटाफट, इससे पहले कि बैकग्राउंड नॉइज फिर से स्टार्ट हो। एंजल्स प्लीज हमें गाइड कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, उनको क्या और करने की जरूरत है अपनी लाइफ में, किस माइंडसेट के साथ अभी आप उनको पेशेंस रखने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे पेशेंस आ रहा है कि धैर्य रखें, चीजें आपके लिए हो रही हैं, आपके लिए चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं। ओके, सबसे पहले ही हम आपके लिए डाउनलोड बता रहे हैं कि आपके लिए पेशेंस का कार्ड है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है कि आपकी लाइफ में जिससे आपको हेल्प ले सकते हैं, तो आप हेल्प ले लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छी तो आप बात ये रहेगी कि आप अपने एंजल से हेल्प लें, अपने मेंटोर्स से हेल्प लें, उनसे हेल्प मांगे ऐसी किसी सिचुएशन में यदि आप स्टक हैं, तो प्लीज आप उनसे हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, गिव मी वन मोर कार्ड। हम यहाँ पे 3 कार्ड लेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, देखिए दोस्तों, आपके लिए टाइम जो हमने बताया है 1111 पोर्टल का, वही आपके लिए उचित है। आपसे कहा जा रहा है कि ये तब तक होगा जब तक आप